हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच मैं संगीता जी एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आप सब जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आज मैं इतिहास की उन महान वीरांगना के बारे में बात करने जा रही हूँ जो अपने देश, अपने मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही, अपने प्राण तक भी निछावर कर दिए। कित्तूर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इसे विदेशियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। दोस्तों, ये शब्द है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के, जिन्होंने जो स्वतंत्रता की महान पुजारन थी, जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक लड़ती रहीं और अपने प्राण हंसते हंसते निछावर कर दिए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक राज्य की रानी थी। वे एक महान योद्धा थी। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के वेल गांव के पास काकतिया गांव में हुआ था। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी करने एवं तीर और तलवार चलाने का बहुत ही शौक था। रानी चेन्नम्मा के पिता का नाम धूलप्पा और माता का नाम पद्मावती था। उन्हें कन्नड़, संस्कृत तथा मराठी भाषाएं आती थी। कित्तूर एक छोटा सा और स्वतंत्र और संपन्न राज्य था। वहाँ के राजा मलसज थे। वे रानी चेन्नम्मा की युद्ध करने की कला से बहुत ही भावुक थे। उन्होंने चेन्नम्मा के योग्यता से ही उनसे प्रभावित होकर उनसे विवाह किया। विवाह के बाद रानी चेन्नम्मा के दिन कुछ दिन सुख से बीते। उसके बाद रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद राजा भी चल बसे। तब राजा मालसज की बड़ी रानी रुद्रमा का पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्ज गद्दी पर बैठे और वह रानी चेन्नम्मा के सहयोग से राजकाज संभालने लगा। शिवलिंग की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बालक को गोद लिया। परंतु रानी चेन्नम्मा की दुखों का अंत यही नहीं था। कुछ दिन बाद शिवलिंग की भी मृत्यु हो गई। अब राज्य का सारा काजभार रानी के ऊपर आ पड़ा। बहुत समय से अंग्रेजों की नज़र कित्तूर की खजाने पर थी। वे कित्तूर पर आक्रमण करने का योजना बनाने लगे। 23 सितंबर 1834 के दिन अवसर मिलते ही धरवाड़ के कलेक्टर ने अपने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। उसने रानी चेन्नम्मा को आत्मसमर्पण करने को कहा था, परंतु रानी ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी जनता के सामने आकर कहा, जब तक हमारे नसों में खून की एक भी बूंद है, कित्तूर हमसे कोई ले नहीं सकता है। कित्तूर हम किसी को नहीं सौंपेंगे। और रानी ने सबके साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। रानी चेन्नम्मा का यह रूप देखकर अंग्रेज कांप उठे और अपनी जान बचाकर भाग निकले। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना तैयार की और धोखे से छिपकर कित्तूर पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में रानी के बहुत सारे सैनिक मारे गए और रानी अकेली पड़ गईं। लेकिन रानी फिर भी हार नहीं मानी और अकेले ही अंग्रेजों पर भारी पड़ रही थी। तब अंग्रेजों ने देशद्रोहियों की मदद से रानी को धोखे से बंदी बना लिया। दोस्तों, यह वही दिन है 21 फरवरी 1829 को जब रानी चेन्नम्मा वीर गति को प्राप्त हुई। रानी चेन्नम्मा ने जो स्वतंत्रता की संग्राम की चिंगारी जलाई थी वह बुझी नहीं, परंतु बल्कि 1857 को सबके लिए प्रेरणा बनी है। आज भी 22 दोस्तों रानी चेन्नम्मा की याद में वेल होंगल में उनकी समाधि बनाई गई।
आज भी 22 से 24 अक्टूबर के बीच कितूर उत्सव मनाया जाता है। भारतीय रियासतों में ब्रिटिश साम्राज्य के बुलंद आवाज़ उठाने वाली रानी चेन्नम्मा सदैव हम सब के लिए स्मरणीय रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। आप सबको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।